बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो हम गुरुदेव श्री के नाम का जाप करते हैं, ओम श्री आशुतोषाय नमः, वो क्यों और कैसे करना चाहिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की कि जब आपके मन का रोम रोम दर्द से कराह रहा हो, मन का ढीला हो, श्वासें उखड़ी उखड़ी सी हो, विचारों में झंझावात उठा हो, हृदय में टीस हो। ऐसे में यदि आपका कोई शुभ चिंतक आपको साधना सुमिरन करने का परामर्श दे तो आपका उत्तर क्या होगा। हमने तो जितनों से पूछा उन सभी का एक ही जवाब पाया, असंभव। ऐसी स्थिति में साधना सुमिरन करना बड़ा दुष्कर है। ऐसी अवस्था में हम तो क्या ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी जो यूं तो घंटों घंटों जड़वत हो साधना में बैठे रहते हैं, वे भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान साधना के लिए पहली आवश्यकता है तन की स्थिरता, पर तन में तो पीड़ा है, फिर ध्यान मुद्रा कैसे लग पाएगी। दूसरा है मन भी बिखरा है, फिर एकाग्रता कैसे संभव हो पाएगी। भीतर चल रहे आदि नाम का सुमिरन करने के लिए भी सांसों की एक तार, एक लड़ी चाहिए, पर यहाँ तो सांसें भी उखड़ी सी हैं। ध्यान की गहराई में उतरना तो तभी संभव है जब विचारों में स्थिरता हो, पर यहाँ तो विचारों में तूफान है। सो यह तो सिद्ध हो गया है कि इस अवस्था में ना तो साधना हो सकेगी और ना ही सुमिरन। पर क्या करें एक साधक। बहुत से बुद्धिजीवियों साधकों ने उत्तर दिया प्रार्थना, पर सच्चे प्रार्थी जानते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रार्थना करना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रार्थना के लिए तो भावनाओं का सागर, हृदय की गहराई चाहिए, पर यहाँ तो भीतर उथल पुथल है। फिर क्या इस स्थिति से निकलने का कोई उपाय नहीं है। हमने वेदों को पढ़ा, शास्त्रों को खंगाला, पुराणों के पन्ने पलटे, शास्त्र स्मृतियों को टटोला, पर कोई समाधान न हाथ लगा। एक बार की तो यूं लगने लगा कि यह युग युगांतरों से एक अनुतीत प्रश्न है, एक अनुभुजी पहेली है। पर फिर सौभाग्य से हमारे हाथ लगी साधक संजीवनी गुरु गीता। स्कंद पुराण के उत्तरकांड में लगभग 250 श्लोकों में रचित गुरु गीता में सतगुरु की महिमा का अगाध वर्णन है। इस ग्रंथ में जब आदि शक्ति द्वारा शिष्य भाव से जिज्ञासा व्यक्त की गई तो भगवान शंकर ने सतगुरु रूप में उनकी हर जिज्ञासा का शमन किया। अस्तु जगत को मिला एक अनुपम ग्रंथ गुरु गीता। भगवान शिव के वचनों से उद्भूत हुआ यह शास्त्र शिष्य समाज की हर समस्या का समाधान लिए हुए है। जब हमने अपने उक्त प्रश्न का उत्तर इसमें ढूंढना चाहा तो हम धन्य धन्य हो गए। गुरु महिमा के एक एक आयाम को उद्घित करते हुए भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं। ये श्लोक हम स्क्रीन पर देखेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सतगुरु का नाम परम मंत्र है, यह मंत्र राज है। इसका जाप करने से बुद्धि अग्नि में तपाए स्वर्ण की भांति शुद्ध होती है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। चलते हुए या बैठे हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर या अंदर रहने पर गुरु नाम का यह महामंत्र समूची समर्था से रक्षा करता है। जो इस महामंत्र की साधना करता है उसे अजन्मा, अमर, अजर, अनादि, मृत्यु रहित, निर्विकार, चिंतानंद, अणु से भी सूक्ष्म और महत से भी विराट आत्म तत्व की निरंतर अनुभूति होती रहती है। अर्थात ऐसी स्थिति में जहाँ साधना सुमिरन सेवा प्रार्थना साधक के बूते की बात नहीं रहती, वहाँ केवल और केवल गुरु का स्मरण उसका रक्षा कवच बनता है। सतगुरु के पावन स्वरूप का चिंतन उसे तीनों तापों से मुक्त कर देता है। यह है हर समस्या का विकाट्याय समाधान, हर मुश्किल का अमोघ निदान। इसलिए जब भी साधक का मन विचलित हो, चित्त अशांत हो, तो वह अपने सतगुरु का सतत सिमरन करे। यानी कि हम सब साधक ऐसे में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के नाम का स्मरण कर सकते हैं।
साधना आरंभ करने से पहले भी यदि हम कुछ क्षण श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हमारे ध्यान में एकाग्रता होना सहज हो जाता है। यह हमारा स्वमत नहीं है, यह तो स्वयं भगवान शिव द्वारा उद्घटित आध्यात्मिक रहस्य है। इसलिए इस पर तर्क प्रश्न उठाने का तो कोई औचित्य ही नहीं रहता। अनुभवी साधकों का तो यहाँ तक कहना है कि जब स्वयं गुरुदेव को लेकर हमारे मन की आस्था घटने लगती है, संदेश व भ्रम के बीज अंकुरित होने लगते हैं, साधना सुमिरन के प्रति अविश्वास जागने लगता है, तब भी यही एक चिंतन हमारा संबल बनता है। और सबसे बड़ी समस्या में भी साधक के लिए यही स्मरण एकमात्र उपाय सिद्ध होता है। साधक की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनके गुरुदेव का उनसे रुष्ट हो जाना। तभी तो शास्त्रों ने कहा, हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे तो नहीं। और इस भाव सत्य से जुड़ी एक सत्य घटना भी विख्यात है। श्री रामचंद्र दत्त गृहस्थी शिष्य थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के। वे अपने गुरुदेव से अनन्य प्रेम किया करते थे। जब भी वे बाजार में कोई अच्छी वस्तु देखते तो उसे तुरंत खरीद लेते, अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यारे गुरुदेव के लिए। फिर जब ठाकुर के दर्शन के लिए जाते तो काफ़ी सारे फल, मिठाइयाँ, वस्त्र व खरीदी हुई वस्तुएं लेकर जाते। उस दिन भी दत्त महाशय श्री ठाकुर के दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर पहुँचे। ठाकुर के चरणों में जो ही प्रणाम किया, ठाकुर एक बालक की नाई बोले, देखा तो आज मेरे लिए क्या लाया है। दत्त महाशय ने अपनी पोटली खोली और एक एक वस्तु ठाकुर के श्री चरणों में रखने लगे। पर ठाकुर तो आज बेहद अधीर हो रहे थे। उन्होंने रामदत्त दाई के हाथ से पोटली छीनी और बोले, ला इधर मुझे दे। क्या धीरे धीरे हाथ चला रहा है। फिर ठाकुर को एकाएक एक कोथक सूझा। उन्होंने पोटली से एक वस्तु निकाली और अपने पास बैठे एक शिष्य की ओर उछाल दी। वह शिष्य उस वस्तु को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर बेहद प्रसन्न हुआ। फिर ठाकुर ने दूसरी वस्तु निकाली और उसे भी दूसरे शिष्य की ओर हवा में उछाल दिया। इस तरह ठाकुर ने रामचंद्र दत्त की सारी वस्तुएं अपने शिष्यों में बांट दी। यह देख रामचंद्र के मन को ठेस लगी। उनकी जड़ बुद्धि हरकत में आ गई। वे सोचने लगे, क्या करते हैं ठाकुर, इतनी कीमती चीज़ें इन मुफ्तखोरों लड़कों में उड़ा दी। कितना अच्छा होता यदि इन सब चीज़ों को ठाकुर अपने पास रखते, इतने लंबे समय तक उपयोग करते, तब मेरा धन सार्थक होता। पर अब तो यूं ही व्यर्थ चला गया। इतना सोचा था कि ठाकुर की भावदशा ही बदल गई। कहाँ तो वे सभी अबोध बालकों की तरह वस्तुओं से खेल रहे थे, कहाँ वे एकदम गंभीर हो गए। आवेश में आकर अपने आसन से खड़े हुए और पोटली रामचंद्र की ओर फेंक दी। बोले, ले जा अपनी चीज़ें वापिस, हमें नहीं चाहिए तेरा कुछ भी, और जो भी आज तक तूने मुझे दिया है वह भी लौटा दूंगा। माँ काली से कहूँगा कि तुझे दुगना करके लौटा दे, पर आज के बाद तू मुझे अपना मुंह मत दिखाना। यहाँ भी अपनी पटवारी बुद्धि चला रहा है, गणित में लगा हुआ है। अरे तेरा धन व्यर्थ नहीं गया। ये मुफ्तखोर लड़के नहीं हैं, ये तो युवा सन्यासी हैं जो कल विश्व के लिए नायक बनेंगे। पर तू क्या समझेगा, तू जा, तेरी नज़रों से दो चार चीज़ें देकर मुझे खरीदना चाहता है, मेरे शिष्यों से मुझे जुदा करना चाहता है। आज के बाद कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। ठाकुर तेज कदमों से अपने कक्ष में चले गए और सांकाल लगा ली। रामचंद्र दत्त तो जैसे आसन से किसी अतल खाई में जा गिरे। उनकी जीवा लंगड़े अशव की तरह झटपटाने लगी। ठाकुर ठाकुर, उन्होंने ठाकुर के कक्ष के द्वार पर जाकर क्षमा मांगी। जार बेजार रोए, पर ठाकुर के द्वार नहीं खुले। ठाकुर को इस हद तक रुष्ट किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। रामचंद्र का हाल बेहाल था। समझ ही नहीं आ रहा था कि वे ठाकुर को कैसे मनाएं, साधना के लिए कैसे बैठें। तो मन में ठाकुर के कठोर वचन गूंजने लगे। घबराकर खड़े हो गए। ठाकुर के स्वरूप के आगे प्रार्थना में हाथ जोड़े तो सहसा हृदय भावों से
लड़ी ना पिरो सका। अंत में रामचंद्र दत्त को केवल एक मार्ग दिखा। उनके कंठ से, प्राणों से, हृदय से ओम नमो भगवते राम कृष्णाय बहने लगा। घड़ियों बीतने लगी, संध्या ढल गई, रात गहराने लगी, पर रामचंद्र दत्त लीन हो अपने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का सिमरण करते रहे। आखिरकार कक्ष के द्वार खुले, ठाकुर बाहर आए, रामचंद्र दत्त को कंधे से पकड़कर उठाया और अपने गले से लगा लिया। बोले, चल बहुत हुआ, हो गया तेरा परिमार्जन। अब यूं ही मुझे पुकारता रहा तो मैं कैसे तेरा चिंतन किए बिना रह पाऊँगा। जा खुद ही आराम कर, जा खुद भी आराम कर और मुझे भी आराम करने दे। यही है गुरुदेव के चिंतन का अद्भुत प्रताप। असंभव को भी संभव करने की क्षमता है इसमें, तो क्यों ना हम भी अपने इसे जीवन का महामंत्र बना लें। पर ध्यान रहे, यह चिंतन साधना या सुमिरन का विकल्प नहीं है। साधना सुमिरन तो आपको अवश्य ही करनी है, पर जब भी साधना सुमिरन से मन भागने लगे तो पूरी श्रद्धा से गुरुदेव को याद करें। उनकी ओजस्वी स्वरूप आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ाने का समर्थ देगी। तो बोलिए मेरे साथ आप सभी, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमो नमः।